परम ज्ञानी गुरु ने मुझे सलाह दी थी कि Money follows. ये जो अंत में बोला है यही मुझे समझ नहीं आया था और यही काम की बात लगी थी। मनी के चक्कर में विदेश की धरती पर पहुंच चुका। विदेशों में लोग इतने अभागे हैं कि अपनी मिट्टी से प्यार ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके यहाँ मिट्टी होती ही नहीं। मिट्टी नहीं होती तो गर्दा कहाँ से उड़े। गर्दा के नाम पे उन्होंने गाड़ी उड़ा रखी। यहाँ की मेयर चूड़ी देवी ने यहाँ के बच्चों को गटर जनरेशन बोल दिया। उसके बाद से ही यहाँ की पुलिस उनको बेतहाशा तलाश रही। मैं चलते चलते चौराहे के उस मोड़ पर पहुंच चुका, जहाँ विशाल का इस सुई नुमा इस स्तंभ का निर्माण तो पहले आसमान में छेदा करने के लिए बना, बाद में जो नेता करप्शन में पकड़ा जाता तो उसको इसी पर बिठाया जाने लगा। समय बदल चुका था। कभी मोटर बोट की लावारिस लाश पुल के नीचे मिलती तो कभी पुल पर हजारों ताले लटका दिए जाते। जबकि बात यह थी कि इन तालों की जरूरत बिहार में, इसमें से आधे ताले भी वहाँ के पुल में लग जाए तो कोई पुल चोरी नहीं कर सके। प्रोटेस्टर्स पर पुलिस की नजर थी। अब कोई भी ऐसे खुले में आंदोलन नहीं कर सकता क्योंकि सबको माफ कर दिया गया। तभी मेरी नजर तनहा खड़े उस भालू पर पड़ी। उसका अकेलापन मुझसे देखा न गया। आधे घंटे तक कूल्हे मटकाने का दौर चला। बातों बातों में उसने बताया कि ये बसंत का मौसम और मैं किसी अच्छी भालू नुमा मर्द की तलाश कर रहा हूँ। मटकते हुए कूल्हे मैंने तुरंत पीछे की ओर रफू चक्कर हो गया। जाते जाते भालू के बसे ही आवाज सुनाई दी कि हे मेट, आई जस्ट वांट अ मेट। तभी पास आते ही आवाज ने मुझे थिरकने पर मजबूर कर दिया। लागे कि तोहरा बुखार